आईआईटी से पढ़े हैं कि नहीं है सर? आप तो बहुत पॉडकास्ट कर चुके हैं हमारे साथ में, आपकी ऑडियंस को तो पता ही होगा कि हम आईआईटी बाबा के सीनियर हैं, सेम कॉलेज से और सेम हॉस्टल से। आप छपरी हैं, आप आईआईटी में नहीं पढ़े हैं। अभय सिंह के जो कुछ दोस्त हैं वो ये कहते हैं कि आप आईआईटी में बिल्कुल नहीं पढ़े हैं, और वो ये कहते हैं कि आप जैसे लोगों को, मैंने जब उनसे बोला कि नहीं मैं जहाँ तक जानता हूँ कि आईआईटी से पढ़े हैं, तो कहती है कि इन लोगों को मुंह नहीं लगाना चाहिए। आई कहते हैं कि ये सब चीजें वो ऐसा करते हैं। तो उसकी बहन कहती है कि आई नो दैट ही हैज टेकन स्टार्टेड टेकिंग द गांजा with the help of sadhus to get that neutrality or to get that punya। वो भगवान के नाम के लिए गांजा लेना शुरू किया। उनका मीडिया सेंटर की पूरी कहानी सुनाता हूँ, क्या हुआ था उस दिन। मैं था वहां पे। सुनाई। तो क्या हुआ था कि बहुत सारे मीडिया हाउसेस ने इनको बुलाया आईआईटी बाबा को मीडिया सेंटर पे। मीडिया सेंटर पे आके इन्होंने पॉडकास्ट दिया। पॉडकास्ट देने के बाद इनको टीम अलग से लेकर गई गांजा के लिए, और ये गए बाहर। इन्होंने वहां पे अच्छी खासी वीड स्मोक करी, सब कुछ स्मोक करी। उसके बाद वहां पे बैठ के रोने लग गई सबके सामने। नहीं, मैंने एक चीज थी कि जूना अखाड़े में, जूना अखाड़ा है मतलब एक अखाड़े में बैठे हैं नागा साधु, तो वो नागा साधु ही होंगे। वो वहां बैठ के चिलम ले रहे हैं, और ये बच्चों को जब हम सनातन के ऊपर लेके जाएंगे, किसी छोटे बच्चे को सनातन को दिखाने लेके जाएंगे वहां पे, तो हम क्या दिखाएंगे उसको? कहते कि ये दिखाएंगे कि एक जूना, एक छोटे बच्चे को सनातन की जानकारी ले जाने के लिए भी उसको अखाड़ों में लेके जाते हैं। 13 अखाड़ों में, अखाड़ों में जैसे ही घुसते हैं हम, तो सबसे पहले हमें जिसके दर्शन होते हैं वो होते हैं नागा साधु। और नागा साधु बैठ के वहां पे चिलम मार रहे हैं, तो बच्चे, छोटे बच्चे पे क्या इफेक्ट जाएगा? भाई मुझे माफ कर दे मेरे भाई, मेरे पास वापस आ जाए। अगर वो खुद को कल्कि कहते हैं, खुद को भगवान कहते हैं, तो सबसे बड़ी भगवत्ता का ये है, एक रूल है या नियम है कि भगवान सबसे पहले माफ करते हैं। जब अपनी बहन को माफ नहीं कर पाए और खुद को कल्कि बताते हैं और इतना र्यूड बिहेवियर करते हैं, तो कहाँ से भगवान हुए वो? मैंने जब इनके बहुत सारे कैरेक्टर्स को नोट किया, वो जो एक मैम थी जो उनकी लिस्ट बना रही थी, उन्होंने बोला ये बहुत र्यूड है। बहुत ऐसे बंदे हैं जिसका रिस्पॉन्स से कुछ भरोसा नहीं होता। कभी अच्छे से बोलता है, कभी खराब से बोलता है, कभी कुछ थैंक यू भी नहीं करता, जो एक नॉर्मल रिस्पॉन्स होता है। फिर मैंने मीडिया सेंटर में इनकी हरकतें देखी कि रोने लग जाना, बोल देना कि देखिए मेरा कौन है, तुम लोग यूज़ करते हो मेरे को, ये करते हो। उसके बाद गांजे को सबके सामने बड़े बड़े पॉडकास्ट पर आके प्रमोट करना, हाँ कोई ठीक है काम कर रहे हैं, लोगों को सनातन के बारे में साइंस के थ्रू बता रहे हैं, क्या ये अच्छा काम कर रहे हैं? तो हमें इनकी प्रेज करनी चाहिए ना आईआईटी बाबा को। मान ले वो एक कल्कि अवतार है, वो कल्कि है। और उसके बाद उनकी बहन खुद कमेंट करती है कि मेरे भाई से बोल दो मुझे माफ कर दे। तो ये कैसा कल्कि है? ये कैसा विष्णु अवतार है जो अपनी बहन को भी माफ नहीं करता? कैसा विष्णु अवतार है जो कहता है मेरे माँ मर गए? उस राम ने, जो एक राम था, जिसने एक राम था अपने माता पिता की आज्ञा के लिए, उसने खुद को छोड़ दिया था। और ये कैसा कल्कि और ये कैसा विष्णु अवतार है? अब आईआईटी बाबा के बारे में बात कर ही क्यों रहे? क्या आईआईटी बाबा अभी अस्तित्व में है? वो क्या मीडिया चैनल पे जा रहे हैं, लोग उसको क्या सुन रहे हैं, पूज रहे हैं, उसे गुलाम बन रहे हैं? मतलब वो हमारी फीड में क्या नजर नहीं आता? हाँ जी, क्योंकि हमने तो उसी के ऊपर कई कमेंट किया है। और आज हमारे बीच सीनियर आईआईटी बाबा मौजूद हैं। आईआईटी बाबा से आज हम सीनियर आईआईटी बाबा से आज हम वो प्रश्न करेंगे जिनके बारे में मेरे को धमकियां मिली हैं, मेरे से कुछ प्रश्न ऐसे किए गए, मेरे से ऐसी कुछ बातें करी गई हैं वीडियो डाउन करने के लिए, जिनके बारे में जो कुछ क्लैरिफिकेशन और डाउट्स मेरे अंदर उत्पन्न होते हैं, जिनका आज मैं आपसे सीनियर आईआईटी बाबा से उस चीज का आंसर्स लूंगा, उन चीज का निवारण प्राप्त करूंगा। जो कहा जा रहा है वो सत्य है क्या सत्य? मेरा पहला प्रश्न आपसे कि आप आईआईटी से पढ़े हैं कि नहीं है सर? आप तो बहुत पॉडकास्ट कर चुके हैं हमारे साथ में, आपकी ऑडियंस को तो पता ही होगा कि हम आईआईटी बाबा के सीनियर हैं, सेम कॉलेज से और सेम हॉस्टल से। अब यहाँ पे ना कि मेरे पास उनकी बहन, उनकी सगी बहन का मैसेज आता है। वो कहती हैं आप, मैं, ये मेरे शब्द नहीं है, ये उनके शब्द हैं। मैं चैट्स की कुछ चीजें भी इसमें डाल दूंगा इस वीडियो में। वो कहती हैं कि आप छपरी हैं, आप आईआईटी में नहीं पढ़े हैं। अभय सिंह के जो कुछ दोस्त हैं वो ये कहते हैं कि आप आईआईटी में बिल्कुल नहीं पढ़े हैं। और वो ये कहते हैं कि आप जैसे लोगों को, मैंने जब उनसे बोला कि नहीं मैं जहाँ तक जानता हूँ कि आईआईटी से पढ़े हैं, तो कहती है कि इन लोगों को मुंह नहीं लगाना चाहिए, इन लोगों को इतना भाव नहीं देना चाहिए, ये छपरी होते हैं, ये किसी काम के नहीं होते। तो क्या ये बातें क्या है? और इवन मेरे से ये भी कहा गया कि आपकी वीडियोस जो आप सत्य बता रहे हो, लोगों को कुछ ज्ञान भी दे रहे हो, सारी वीडियोस डाउन कर दी जाए। और जो उनकी बहन है वो कह रही है कि वो आपके खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगी।
हाँ तो ले लिया ना उन्होंने एक्शन, उन्होंने आपको डीएम करके या फिर आपको जो भी गाली गलौज करके धमका के उन्होंने अपना एक्शन ले लिया. लुक्स लाइक दिस इज द ओनली एक्शन शी कैन टेक. दिस इज द एक्शन दैट शी वाज टॉकिंग अबाउट. तो वो मेरे को धमका के कह रही हैं कि वीडियोस को आप डाउन कर दो, नहीं तो मैं अभय सिंह को कोर्ट में ले जाऊंगी, नहीं अभय सिंह को नहीं सॉरी, मैं सीनियर आईआईटी बाबा कोर्ट में ले जाऊंगी और आपको भी कोर्ट में ले जाऊंगी, आप पहले वो डिग्रीज देखा करो. तो मैं एक ऐसा पॉडकास्टर में हर बंदा की बैठ की डिग्री देखूंगा क्या पहले उसको जानने के लिए कि वो आईआईटी से पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है. आपने नायक फिल्म देखी? आपने नायक फिल्म देखी? नायक फिल्म में जब अनिल कपूर को बोला जाता है कि आप इंटरव्यू करोगे सीएम का, देखिए आपने वो फिल्म? नहीं. तो उसमें जो उसका असिस्टेंट होता है जॉनी लेवर, वो सीनियर सबको बोलता है कि सर अगर ये इंटरव्यू करेंगे ना अनिल कपूर सर, तो आई विल बी द डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी सर. सर आई विल बी द डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी. तो वो मैडम ने आपको बोला था कि आप वो मेरे पर केस करेंगी, कटघरे में खड़े करेंगे, तो आपको मैडम को बोलना चाहिए था कि आई विल बी द डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी एंड मीडिया कवरेज. सर जी मैं कवर करूंगा शुरू से लेके एंड तक, ठीक है, आपको जो करना है करो. ओके. तो आप उनके मीडिया प्रभारी बन जाओ, बहुत मसाला मिलेगा. तो सर ये जो कह रही हैं, इवन आप भी आईआईटी हो, आप सीनियर उनके, आपने तो ये भी बोला था एक अपने मेरे साथ जब पॉडकास्ट लिया था तब आपने ये बोला था कि जब आप और ये अभय सिंह सेम कोचिंग में थे, आप वो गांजा मार के पढ़ाते थे. पर जब मैंने उनसे बात करी तो वो कह रही है कि अभय ने कभी भी अपनी लाइफ में गांजा मार के कोचिंग में नहीं पढ़ाया. ये आपकी बात को वो नकार देती है सामने. नहीं तो जो गंजेड़ी होते हैं उसे घर वालों को पता होता है क्या? उसके माँ बहन को, उसके बाप को, माता पिता को पता होता है कि हमारा बच्चा गांजा मार रहा है? मतलब किसको पता होता है? ये कॉलेज वालों को पता होता है. और हमने एक प्रॉपर लेक्चर दिया है 20 मिनट का आईआईटी बॉम्बे में गांजे का सीन क्या है, वीड सीन, वीड क्राइसिस इन आईआईटी बॉम्बे. तो हमको पता है ना कौन से हॉस्टल में, कौन से विंग में कौन आदमी गांजा कितना मारता और कितना नहीं मारता. मतलब तब भी पता था और आज भी पता है, हमको पता है बिकॉज आई विजिट आईआईटी बॉम्बे once every year. Okay. And fool around everywhere and interact with the students, new students, old students, faculty, guards, staff, everyone. तो हर साल एक बार कम से कम हमारा आईआईटी बॉम्बे जाना. तो हमको पता है हॉस्टल 17 में कौन से विंग में गांजा मिलता है, हॉस्टल 18 में कौन से विंग में गांजा चलता है. तो ये सब इंफॉर्मेशन हमको होगी ना, एक आईआईटीएन को होती है सारी इंफॉर्मेशन, एक इंसाइडर को होती है. और यदि कोई प्रूफ चाहिए तो प्रूफ भी हमारे पास है. मतलब वही तो हम आपको कह रहे हैं, यदि वो कह रही है एक्शन लेने के लिए, कोर्ट में जाने के लिए, तो हमको तो इससे अच्छा कोई अफसर मिलेगा ही नहीं, और आपको भी इससे अच्छा कोई अफसर नहीं मिलेगा डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी बनने का, डायरेक्टर ऑफ मीडिया कवरेज बनने का. हमको जाके बोलिए मैम आप तुरंत एक्शन लेना शुरू कीजिए एंड यू विल बी द डायरेक्टर ऑफ मीडिया कवरेज. तो जब मैंने उनसे बोला कि आपने एक बार मेरे को बताया था कि आपके पास उसके जिस कोचिंग में आप लोग पढ़ाते थे उसके डायरेक्टर की आपके पास कुछ वॉइस रिकॉर्डिंग्स भी हैं जिस ये क्लैरिफाई करती हैं कि वो गांजा लेके पढ़ाते थे, उसके बाद भी वो कहती हैं कि उनके लाइव्स में आप सुनो तो उनके लाइव्स में ये बताया जाता है कि वो बिल्कुल नहीं करते थे कभी जिंदगी में. मैं उनके साथ थी, मैंने देखा है, जिंदगी में कभी नहीं किया. पर कुछ समझ में नहीं आती है सिनेरियो, क्योंकि आप कुछ और पक्ष रखते हो, वो कुछ और पक्ष रखती हैं. ये कैसे हो सकता है? ये बात तो लॉजिकली लगता है वो उनके साथ थी. एक बहन कैसे अपने आईआईटीएन ब्रदर के साथ में हो सकती है? आईआईटीएन के साथ में तो आईआईटीएंस रहेंगे ना कॉलेज में, कैंपस में, उसके दैनिक जीवन में. एग्जैक्टली. ठीक है, तो उनको कैसे पता? और ठीक है कॉलेज टाइम पे नहीं भी मानते थे तो भी कौन सा बहुत बड़ा लॉजिक है? आज तो पूरी दुनिया जानती है वो कितने बड़े गंजेड़ी है. उसके बाद उनकी कितना बड़ा गंजेड़ी है. अब वैसे कितना बड़ा गंजेड़ी, मतलब मेरे से उम्र में छोटा है, मेरे से डिपार्टमेंट में, मेरे से हॉस्टल में, मेरे से ईयर में, सीनियरिटी में, हर चीज में छोटा है. तो मैं आप करके बात नहीं करूंगा उसकी पीठ पीछे, उसको तू करके बोलूंगा कि आज तो दुनिया जानती है उसको, तो कितना बड़ा गंजेड़ी है. तो ये कौन सा लॉजिक होता है कि वो 10 साल पहले गांजा मारता था कि नहीं मारता था? आज तो इतना मार चुका है कि हालत ऐसी हो चुकी है कि दुनिया जान चुकी है. इवन जब मैंने ये क्वेश्चन, बड़ा गंजेड़ी है, जब मैंने ये क्वेश्चन किया कि वो गांजा, और आप खुद जान चुके हो, आपके मीडिया सेंटर में आईआईटी बाबा पूरे कैमरा के सामने सब कुछ वहां पर सर्विलांस होता है. वहां पर आईआईटी बाबा की क्या हालत थी आपको खुद को पता है. सारे मीडिया हाउस की जो वैन होती है वो सबको पता है. सबके सबने देखा था कि वहां पे ये होने लग गए थे और फिर वहां पे कह रहे थे मैं अब कहाँ जाऊं घर छोड़ के, और वहां पे सबके सामने वो गांजे को स्मोक कर रहे थे. उसके बाद जब मैंने ये चीज उसकी बहन को बताई, कहते ये सब चीजें वो ऐसा करते हैं, तो उसकी बहन कहती है कि
I know that he has started taking the ganja with the help of sadhus to get that neutrality or to get that truth. वो भगवान के नाम के लिए गांजा लेना शुरू किया और उनकी बहन एडमिट कर रही है। अरे भगवान के नाम पे गांजा लेने वाले भी सारे बेवकूफ हैं, आप समझिए। मतलब जो भगवान के नाम पे गांजा लेते हैं ना, आप उनकी जीवन शैली देखिए। जितने भी, सुनो मैं आपको क्या बताया था पिछली बार भी, जो हिप्पी होता है ना, हिप्पी की ड्रेस कैसी होती है? जो अमेरिका में हिप्पी होते हैं वो लोग कौन होते हैं? समाज को छोड़ देना, काम धंधा करना नहीं, पढ़ाई लिखाई करना नहीं, साफ सुथरे रहना नहीं और गंदे रहना। तो हर देश में हिप्पी होते हैं। तो हमारे देश में भी ये हिप्पी वाली ड्रेस है जिसको पहनकर ये लोग गांजा मारते रहते हैं। मतलब गांजे का कोई संबंध ही नहीं है स्पिरिचुअलिटी से, आप भी समझिए। ये गांजा और चिलम, सुनो जो सैफरन है, सैफरन कलर बेसिकली प्राणवायु का कलर है, ऑक्सीजन का कलर है। तो वो सनातन का कलर, प्राणवायु का कलर ऑक्सीजन का है। तो मैं अपने अंदर प्राणवायु को ले रहा हूँ, उसको शुद्ध कर रहा हूँ, अपनी इंद्रियों को, मतलब अपनी नाड़ियों को, तो बात भी है। लेकिन मैं उसके अंदर स्मोक ले रहा हूँ। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि स्मोकिंग वाला जो एक्ट ऑफ स्मोकिंग है वो किस प्रकार से स्पिरिचुअल हो गया और किस प्रकार से साधु संत वाली बात होगी, किस प्रकार से आध्यात्मिकता होगी। तो ये फालतू बातें हैं, ये मतलब अननेसेसरली ट्राइंग टू डिफेंड दैट पर्सन विद स्टूपिड लॉजिक्स एंड स्टूपिड आर्गुमेंट्स। मैं आपको वो अभी साधुओं के साथ में जाके गाना मारने लग गया था, स्पिरिचुअल हो गया था। मैं आपको एब्सोल्यूट नॉनसेंस। फिर मैं चार्ट्स भी दिखाऊंगा, उसमें उन्होंने खुद बोला कि उसने गांजा मारने इसलिए स्टार्ट किया था स्पिरिचुअलिटी के लिए, भगवान के नाम के लिए। वो अपनी, उसकी बहन खुद एडमिट कर रही है ये चीज। मतलब वो एडमिट कर रही है कि वो बताइए कितनी बड़ी बेवकूफ है, कितनी बड़ी बेवकूफ है। या आप मीडिया के आदमी हैं, आपके सामने ऑन रिकॉर्ड पर हम बोलते थे जितने भी लोग भगवान के लिए या आध्यात्मिकता के लिए गांजा मारते हैं वो सब सिरे से बेवकूफ है। मतलब रत्ती भर भी आध्यात्मिकता ही है गांजे के अंदर। मतलब आप क्या कहना चाह रहे हो? शिव की जो बड़े बड़े बातें हैं, मतलब भगवान की प्राप्ति करने के लिए सारे जो माता पिता हैं, ये सब जो लड़के घूम रहे हैं, सब गंजेड़ी हो जाए। ये गांजा कोई आध्यात्मिकता है क्या? मतलब इसको जोड़ने की हिमाकत भी कोई कैसे कर सकता है? कभी आचार्य प्रशांत के लेक्चर देखो गीता पर जाकर, वो क्या ये प्रमोट कर रहा है कि गांजा मार मार के आध्यात्म हो जाओ? मैं आपको आज मीडिया सेंटर की पूरी कहानी सुनाता हूँ, क्या हुआ था उस दिन। मैं था वहां पे। सुनाई। तो क्या हुआ था कि बहुत सारे मीडिया हाउसेस ने इनको बुलाया, आईआईटी बाबा को मीडिया सेंटर पे आके इन्होंने पॉडकास्ट दिया। पॉडकास्ट देने के बाद इनको टीम अलग से लेकर गई गांजा के लिए, और ये गए बाहर। इन्होंने वहां पे अच्छी खासी वीड स्मोक करी, सब कुछ स्मोक करी। उसके बाद वहां पे बैठ के रोने लग गई सबके सामने कि आप लोग आते हो, मेरे को बुलाते हो, उसके बाद मेरे को छोड़ देते हो, मेरा कोई घर नहीं है, मेरा कोई ठिकाना नहीं है। तो एग्जैक्टली फिर वहां पे और लोगों पे कोई दुष्प्रभाव ना जाए, ये चीज वायरल ना हो, तो उसको किनारे लेकर ले गया गया था कि ये दुनिया से थोड़ा बच के रहे। पर एग्जैक्टली जब कुछ पॉडकास्ट भी होते हैं, कुछ भी होते हैं, तो ये लाइव खुले आम बोलते हैं कि हाँ मैं लेता हूँ। कितने बच्चे ऐसे हैं जो इनको रोल मॉडल मानते हैं, कितने बच्चे ऐसे हैं जो इनको भगवत्ता का रूप है, और खुले आम पॉडकास्ट में ये ठीक है। नहीं, मतलब देखिए इसके पीछे ना तो कोई साइंटिफिक बैक को डॉक्यूमेंट है कि गांजा मारने से इंसान की परफॉर्मेंस बहुत बढ़ जाती है, और ना कोई आध्यात्मिकता के अंदर इसके कंसिस्टेंट प्रूफ मिलते हैं। मतलब जितने भी बड़े बड़े बाबा है, जितने भी साधु संत हुए, वो के कंसिस्टेंसी दिखा पा रहे हैं कि जो गुरु है वो के गांजा मार के वो बता रहा है कि मैं स्पिरिचुअल हो गया। आचार्य प्रशांत गांजा मार के स्पिरिचुअल हो गया, संदीप माहेश्वरी गांजा मार के स्पिरिचुअल हो गया, या श्री रविशंकर वो गांजा मार के स्पिरिचुअल हो गए, या रमन्ना महर्षि के गांजा मार के हो गया, रजनीश के गांजा मार के स्पिरिचुअल हो गया था। ये सारे लोग के गांजा मार के स्पिरिचुअल हो गए थे। तो आप मेरे को सच बताओ कि जो भी वास्तव में माना जाता है कि ऐतिहासिक प्रसिद्ध स्पिरिचुअल लोग हैं ना, वो गांजा मार के स्पिरिचुअल नहीं हुए थे। लेकिन आप ऐसे चले जाओ बाबाओं के पास, तो उस पर लगभग हर आदमी स्पिरिचुअल हो चुका है गांजा मार के। आज भी आप हरिद्वार चल जाओ, ऋषिकेश चल जाओ, आपको लाखों की तादाद में स्पिरिचुअल लोग मिल जाएंगे जो गांजा मारते हैं। क्यों गांजा मारने वाले स्पिरिचुअल लोग हैं कि सड़क किनारे क्यों मिलते हैं? ये कहीं ऐसे आश्रम में किसी अच्छे पद पर तो मिलते नहीं है, साधक में कोई योग क्लासेस में तो होते नहीं है। इतना सारा योगा चल रहा है, पुष्कर में चल रहा है, आपके ऋषिकेश में चल रहा है। वो लोग कैसे बोलते हैं कि थोड़ा गांजा मार लो फिर योग कर लेना। जो आपका पंचकर्म होता है उसमें यम नियम का पालन करना होता है। क्या आपकी जो नेति क्रिया होती है, जो आपकी धौती क्रिया होती है, जो आपकी वमन क्रिया होती है, जो आपकी शुद्धिकरण होता है, उसमें क्या ऐसा बोलते हैं कि शुद्धि कर लो, उसका थोड़ा गांजा लगा लेना? तो फिर कहाँ से गांजा आ गया? आपने ये चीज को जाना है कि ये बड़े बड़े नागा साधुज होते हैं, ये सब होते हैं, सब क्यों करते हैं ये सब चीजें?
ये तो तो गलत। नागा साधु का आपके पास, तो सुनो दादा, नागा साधु का आपके पास कोई वेरिफिकेशन है क्या? मतलब नागा साधु कौन होता है? एक आदमी बहुत दिन से नहाया नहीं, गंदा गंदा है, बाल बढ़ा के नंगा आ गया, तो आपके लिए तो वो नागा साधु हो गया। सुनो ध्यान से, यदि मैं आपके सामने 1 महीने से बाल बड़ा करके बिना नहाए हुए गंदा सा पहुंच जाऊं, चिलम विलम ले लूं और मिट्टी विट्टी लपेट लूं और ऐसे मंत्र डमरू ले लूं और त्रिशूल भी ले लूं और वैसा वैसा बेस बना लूं जो हमारे हिंदू माइथोलॉजी का है, तो इससे क्या साबित होता है? आप मुझे बताओ, इससे क्या साबित होता है कि मैं नागा नागा साधु? नागा साधु का तो प्रॉपर एक प्रॉपर लीनियज है भाई साहब। उनके तो 12-12 साल से, 15-15, 40-40 साल से कोर्सेज चलते हैं, उनकी टेस्टिंग होती है, उनके आधार कार्ड वगैरह बनते हैं, उनका एक विजिटिंग कार्ड, सॉरी आइडेंटिटी कार्ड बनता है। विजिटिंग कार्ड बोल रहा हूँ कि मैं नागा साधु हूँ, उनका आइडेंटिटी कार्ड बनता है हर एक अखाड़ा से। वो एक वेल ऑर्गेनाइज्ड है। मतलब नागा साधु की परिभाषा क्या है, मैं आपको एक बताना चाह रहा हूँ। आप बोल रहे हो कि एक आदमी है, नंगा है, बाल बड़े हैं और थोड़ा ऐसा दिख रहा है कि जैसे शिव थे, वो चिलम मार रहा है, तो मतलब क्या उसके चरणों में जाके गिर जाऊं? उसको क्या आध्यात्म उपलब्धि प्राप्त होगी? वो सामाजिक दायरों माया से मुक्त हो गया, उसने कपड़े छोड़ दिए तो मुक्त हो गया? यार ये क्या मतलब बेवकूफी चल रही है कि हम क्या खोते हैं क्या? हम क्या गधे हैं क्या? नहीं, मैंने एक चीज थी कि जूना अखाड़े में, जूना अखाड़ा है मतलब एक अखाड़े में बैठे हैं नागा साधु, तो वो नागा साधु ही होंगे। वो वहां बैठ के चिलम ले रहे हैं। और ये बच्चों को जब हम सनातन के ऊपर लेके जाएंगे, किसी छोटे बच्चे को सनातन को दिखाने लेके जाएंगे वहां पे, तो हम क्या दिखाएंगे उसको? कहते कि ये दिखाएंगे कि एक जूना, एक छोटे बच्चे को सनातन की जानकारी ले जाने के लिए भी उसको अखाड़ों में लेके जाते हैं, 13 अखाड़ों में। अखाड़ों में जैसे ही घुसते हैं हम, तो सबसे पहले हमें जिसके दर्शन होते हैं वो होते हैं नागा साधु। और नागा साधु बैठ के वहां पे चिलम मार रहे हैं, तो बच्चे, छोटे बच्चे पे क्या इफेक्ट जाएगा? तो छोटे बच्चे का तो पता नहीं, मेरे ऊपर तो बहुत ही गंदा इफेक्ट पड़ा है, क्योंकि जब मैं कुंभ के अंदर था तो मेरे पास मतलब मैं वहां पर नागा साधु जा चुके थे, बट जितने ही बच्चे थे उनकी आंखों में भी यदि मैंने देख लिया ना, तो वो ऐसा बहुत फील हो जाते थे। और पीछे जो हाथ में मिला, चिमटा मिला, लकड़ी मिली, आग जल रही उधर ऐसे, मतलब मैं आपको क्या बताऊं, लिटरली मेंटली सिक जो लोग होते हैं ना, वो ऐसा भेष धर लेते हैं और ऐसी हरकतें करते हैं। इट हैज गॉट नथिंग टू डू विद स्पिरिचुअलिटी। आप समझिए, स्पिरिचुअलिटी सेल्फ एक्सप्रेशन होता है कि आपके अंदर एक भाव उठा कि मैं इस प्रकार से एक पॉडकास्ट करूं तो मतलब मुझे मन में संतुष्टि मिल जाएगी, वो मेरी एक अभिव्यक्ति है। तो दिस इज द स्पिरिचुअलिटी। दैट इज नॉट द स्पिरिचुअलिटी कि मतलब आपने ये त्याग दिया और वो त्याग दिया तो फिर सभी कुछ त्याग दो ना। उसी को सीमा है क्या? मतलब जो मैन मेड चीजें वो त्याग दी आपने, और जो गवर्नमेंट चीज है वो आप नहीं त्याग रहे हो। तो ये तो फिर तो मतलब एक सिस्टम से बगावत हुई। तो अच्छी बात है, फिर सिस्टम से बगावत करो, लेकिन वो सिस्टम तो इंसानों को बनाया हुआ है। कोई माँ बाप से बगावत कर देता है, कोई स्कूल से बगावत कर देता है, कोई कॉलेज से बगावत कर देता है, कोई सरकार से बगावत कर देता है, कोई लोग अपनी पार्टी से बगावत कर देते हैं। तो इस सबके कपड़े उतार के नंगे हो जाए, बोले कि हम मुक्त हो गए। कोई आदमी कांग्रेस पार्टी को दिया 40 साल, अचानक उसका दिमाग फिरा, बोला कि मैं कांग्रेस पार्टी छोड़ देता हूँ, मैं मुक्त हो गया इस सब बंधनों से। तो क्या वो कपड़े उतार के नंगा हो जाए तो सब लोग पूजने लगेंगे और आध्यात्मिक उपलब्धि को प्राप्त हो गया? क्या तूने त्याग दिया, क्या छोड़ दिया? लेकिन आप समझ रहे ना, जैसे कि उसको भगवान प्राप्त हो गया हो, ऐसा वो कांग्रेस छोड़ दी उसने। फिर भी मैं आपसे एक चीज पूछूंगा यहाँ पे कि देखो, आप सही ज्ञान दे रहे हो युवाओं को, आप सही चीजें बता रहे हो युवाओं को, फिर भी आपके सब्सक्राइबर्स कम हैं और अचानक से आईआईटी बाबा जो सबके सामने सबको एक गलत संदेश दे रहे हैं गांजे से। नहीं, वैसे गलत में भी कुछ में सही है, वो मैं आगे बात करूंगा आपसे, लेकिन गलत संदेश दे रहे हैं गांजा पी के भी, फिर भी लोग उनको क्यों बहुत ज्यादा लाइक कर रहे हैं? क्यों आपके तो सब्सक्राइबर्स नहीं आ रहे? क्यों उनके तो सब्सक्राइबर्स और फॉलोवर्स क्यों आ रहे हैं? नहीं, ये तो कोई जायज सवाल नहीं है। आप यूजी कृष्णमूर्ति को जानते हैं? कौन है यूजी कृष्णमूर्ति? आपने लास्ट टाइम डिस्कस किया था, एक बहुत बड़े फिलोसोफर हैं वो। तो मैंने ही बताया था उससे पहले आप जानते थे? नहीं, उससे पहले नहीं जानता था मैं। उससे पहले आप नहीं जानते थे, लेकिन कोई हमसे पूछे कि मानव जाति के इतिहास में कोई स्पिरिचुअल आदमी यदि रहा है तो वो कौन है एकमात्र, तो हम बताएंगे यूजी कृष्णमूर्ति, जिसको कोई भी नहीं जानता। यूजी कृष्णमूर्ति ही एकमात्र ऑनेस्ट और ऑथेंटिक स्पिरिचुअल पर्सन था, उसको कोई भी नहीं जानता। और जिसको लोग जानते हैं वो तो फिर आपको पता ही, करोड़ों लोग किस किस को जानते हैं। तो ऐसा तो कोई लॉजिक बनता नहीं है ना कि जो आदमी सही नॉलेज दे रहा है, सही इंफॉर्मेशन दे रहा है, सही जीवन जी रहा है, उसको ज्यादा से ज्यादा लोग जाने।
रजनीश भी 20-30 साल काम करके गया अपना, आज 5 लोग भी नहीं है रजनीश जैसे इस दुनिया में। रजनीश अपने जीवन जीते समय 5 आदमी भी अपने जैसे ढूंढ नहीं पाया, बना नहीं पाया। और रजनीश के जाने के बाद पुणे में आकर आप देखना, जो रिसोर्ट है वो एक प्रॉपर कमर्शियल कमर्शियल प्लेस बन चुका है, कमर्शियल रिसोर्ट बन चुका है, जो ओशो का आश्रम था। हाँ जी, मैंने वो बात करी थी आपसे क्या? उसके बारे में, वो अभी हम हाँ, तो हमने बताया था। हाँ जी, हाँ, हमने आपको बताया था कि वो जो ओशो का आश्रम था वो एक मेडिटेशन रिसोर्ट, कमर्शियल रिसोर्ट बन चुका है अब। हाँ जी, हाँ जी, तो ये बात तो मतलब ये सवाल ही जायज नहीं है कि कोई व्यक्ति अच्छा काम कर रहा है तो ज्यादा प्रसिद्ध होगा या ज्यादा उसको मान्यता मिलेगी। उल्टा मतलब वो कुछ ऐसा काम कर रहा है लोगों को गुलाम बनाने वाला। हाँ हाँ, जो शराब बेच रहा है। गुलाम से बात क्या? आई कि वो, क्या? पता है आपको, मैंने उन पे रिसर्च करी, एक दो मेरे लोग उनके साथ जुड़े हुए हैं आईआईटी बाबा के साथ। उन्होंने पता है क्या कहा है? उन्होंने कहा है ये मेरा कल की वर्ल्ड है, इसमें मैं भगवान हूँ, मैं लोगों को दंड दूंगा जैसा वो करेंगे जैसा नहीं करेंगे। और एक एक मैम को मैं जानता हूँ, उनको उन्होंने टास्क दिया कि आप सारे इन्फ्लुएंसर लोगों की, जिनके पास इन्फ्लुएंस है, बड़े बड़े आदमियों की एक लिस्ट बनाओ और लिस्ट मेरे को बना के दो। उस लेडी ने उस लेडी ने मेरे से हेल्प ली, हमने मिलके एक लिस्ट बना के उसको दी आईआईटी बाबा को। इसमें मैं इन्वॉल्व नहीं था, वो लिस्ट वाया उस लेडी के थ्रू गई, मैंने बस इन्फ्लुएंस लोगों के नाम और पता वता उनको दिए। पर बाद में ना जब लेडी ने बताया मेरे को कि वो इतना र्यूड आदमी है कि उसने उस लिस्ट के लिए थैंक यू तक नहीं कहा। मतलब कोई भी काम आदमी होता है वो थैंक यू कहता है। उसके बाद एक चीज और, मैंने उसकी बहन की कमेंट्स पढ़े। उसकी बहन बार बार कह रही है कि मेरे भाई को माफ कर दो, मेरे भाई मुझे माफ कर दे, मेरे भाई मेरे पास वापस आ जाए। अगर वो खुद को कल्कि कहते हैं, खुद को भगवान कहते हैं, तो सबसे बड़ी भगवत्ता का ये है, एक रूल है या नियम है कि भगवान सबसे पहले माफ करते हैं। जब अपनी बहन को माफ नहीं कर पाए और खुद को कल्कि बताते हैं और इतना र्यूड बिहेवियर करते हैं, तो कहाँ से भगवान हुए वो? क्या ये पागलपन है क्या उनका? नहीं, अब जैसे कि अचानक से आपको याद आ गया ना, तो आपकी ये सब कहानी से हमको भी कुछ याद आ गया कि एक मेंटल हेल्थ एक्ट होता है भारत में। मेंटल हेल्थ एक्ट है, मतलब उस मेंटल, मतलब कोई इंसान का जो मानसिक संतुलन खराब हो चुका है, उसकी वजह से वो समाज के अंदर कुछ ऐसा एक्शन कर रहा है या फिर कुछ ऐसी बातें फैला रहा है जिसकी वजह से सोसाइटी के अंदर अराजकता आ सकती है, एनआरकी आ सकती है, तो उसके खिलाफ बेसिकली पीआईएल दाखिल की जा सकती है। तो हमने पीआईएल बना दिए हमारे ही आईआईटी बॉम्बे की एक आईएएस की मदद से। क्या बोल रहे हैं हम, हमारे ही आईआईटी बॉम्बे की एक आईएएस की मदद से हमने एक पीआईएल तैयार कर दी है। उस पीआईएल को दाखिल कर देंगे कभी भी, जैसे आज आप हमें बोलेंगे या कभी हमें सनक गया और कभी हमें लग गया कि अब तो करना ही करना है, तो वो हिसार की कोर्ट में हम दाखिल करने वाले हैं। और आईआईटी बॉम्बे के डायरेक्टर को हमने ये मेल लिख दिया है ऑलरेडी, उसका आपको कॉपी चाहिए तो हम आपको भेज देंगे कि व्यक्ति आईआईटी बॉम्बे का टैग का इस्तेमाल करते हुए अपने आप को कल की का अवतार बता रहा है, मतलब पूरी तरीके से सुपरस्टिशियस काम कर रहा है। आप सुनो, पूरे देश के टैक्स के पैसे से पड़ा हुआ आदमी है वो। आईआईटी बॉम्बे में जो लोग जो भी जाते हैं वो देश के नागरिकों के टैक्स के पैसे से पढ़ते हैं, टेक्नोलॉजी पढ़ते हैं, विज्ञान में काम करना उन लोगों का फर्ज बनता है, कर्तव्य बनता है कि बाबा बन के मैं भगवान का अवतार हो गया इस तरह का आईआईटी के नाम से। आईआईटी बाबा बन के वही कल की अवतार बन रहा है, इतना सुपरस्टिशन फैला रहा है, वो आईआईटी को डिफेम कर रहा है। तो पहली बात तो उसकी डिग्री जो है खारिज की जाए, और दूसरी बात हम सरकार को ये पीआईएल दाखिल करने वाले हैं कि इसको तुरंत मतलब गिरफ्तार करके इसको मेंटल हॉस्पिटल ले जाकर इसका इलाज करवाया जाए, इस पे टेस्टिंग करवाया जाए क्या। और ये तो गांजा मारता है, इसको तो क्या टेस्ट कर रहा है, ये तो पूरी दुनिया जानती है। तो गांजा मारने से किसी का साइकोलॉजिकल बैलेंस कैसे इफेक्ट होता है ये भी दुनिया जानती है। आप समझ रहे हैं? एक चीज और मैंने देखी, मैंने जब इनके बहुत सारे कैरेक्टर्स को नोट किया, वो जो एक मैम थी जो उनकी लिस्ट बना रही थी, उन्होंने बोला ये बहुत र्यूड है, बहुत ऐसे बंदे हैं जिसका रिस्पॉन्स से कुछ भरोसा नहीं होता, कभी अच्छे से बोलता है कभी खराब से बोलता है, कभी कुछ थैंक यू भी नहीं करता जो एक नॉर्मल रिस्पॉन्स होता है। तो मैंने मीडिया सेंटर में इनकी हरकतें देखी कि रोने लग जाना, बोल देना क्या देखिए मेरा कौन है, तुम लोग यूज करते हो मेरे को, ये करते हो। उसके बाद गांजे को सबके सामने बड़े बड़े पॉडकास्ट पर आके प्रमोट करना, हाँ कोई ठीक है। इनकी बहन भी ये चीज बोलती है कि हाँ मेरा भाई साधना के लिए लेता है। तो व्हाट इट इज गोइंग एंड व्हाट दे आर टीचिंग। उसके बाद अगर मैं कुछ कमेंट्स करता हूँ या कुछ बोलता हूँ तो सही पे बोलता हूँ, आप सही बोलते हैं, तो लोग कमेंट्स में क्या बोलते हैं कि वो धर्म का प्रचार कर रहा है। इवन रितेश्वर जी महाराज ने भी ये चीज बोली कि वो धर्म का प्रचार कर रहे हैं।
वो साइंस की नजरिए से सनातन को देख पा रहे हैं। तो ये तो अगर मैं एक चीज देखूं, सनातन को साइंस के नजरिए से देख पा रहे हैं, धर्म का प्रचार कर रहे हैं, धर्म को जान रहे हैं, तो ये गुड ट्रैक है, ये गुड ट्रैक है। लेकिन एक गांजा एक बैड ट्रैक है। तो उन्हें ये मतलब कई लोग तो इनके लिए पागल हैं, जो कि वो सोच रहे हैं कि साइंस और सनातन को एक जगह मिक्स कर पा रहे हैं। तो क्यों ना हितेश राठिया ये चीज कर पा रहे हैं, क्योंकि वो तो गांजा भी नहीं लेते हैं, वो साइंस को सनातन से क्यों नहीं मिक्स कर पा रहे? नहीं, वो तो खूब किया ना हमने। हमारे 9 साल के जो लेक्चर्स हमने दिए हमारे चैनल पर, हमने तो क्वांटम का एक पूरा लेक्चर सीरीज बनाया, 7-8 घंटे के क्वांटम के ऊपर हमने लेक्चर दिए हैं। उसके अंदर हमने ये सारी बातें की। हाँ, जो चैनल हमारा रुक गया है वो उसके बहुत अलग कारण है। हम काफी सरकार विरोधी बात करते थे, यूट्यूब विरोधी बात करते थे, तो 5 साल पहले हमारा चैनल रुक गया। तो रुक गया तो रुक गया, हम थोड़ा ना रुक गए क्या? तो हम तो आपके सामने आज भी चल रहे हैं। एग्जैक्टली। तो आप जो पूछ रहे हैं कि हम ये काम क्यों नहीं कर रहे, हम तो कर ही रहे हैं। और हम तो इस प्रकार कोई प्रकार का सुपरस्टिशन नहीं फैला रहे, अंधविश्वास नहीं फैला रहे, कोई साइंटिफिक लॉजिकल बात कह रहे हैं। ये तो अपने आप में एक बहुत ही सुपरस्टिशियस बात है कि कल की अवतार, कोई अवतार आ गया, बेसिकली ये अपने आप में एक सुपरस्टिशियस चीज है। तो ये जो इन्होंने ये काम कर रहे हैं, चलो माना है गांजा इज अ रॉन्ग इफेक्ट, गांजा गलत चीज है, पर ये जो ये काम कर रहे हैं, लोगों को सनातन के बारे में साइंस के थ्रू बता रहे हैं, क्या ये अच्छा काम कर रहे हैं? तो हमें इनकी प्रेज करनी चाहिए ना, आईआईटी बाबा को। नहीं, ये अच्छा काम तो क्या हो तो रहा है, मतलब इसमें क्या आपको जानना है? क्या गीता के ऊपर गांधी ने कितना कुछ बोला, उसको जाके पढ़ लो। आचार्य प्रशांत पढ़ा तो रहे, और सदगुरु पढ़ा रहे, इतने लोग पढ़ा रहे। भारत तो क्या है कि ऋषि और मुनियों की और ज्ञानियों की इतनी जन्म भूमि रही, कर्म भूमि रही, धर्म भूमि रही है। नया बाबा लाने की जरूरत क्या है? मतलब अगर वो आ रहा है, अपनी दुकान चला रहा है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट उसके आने से कोई नया वैल्यू एडिशन नहीं हो रहा है, जितना वैल्यू सब्ट्रैक्शन हो रहा है। क्या? क्योंकि ये कोई पढ़ने वाला नहीं है, बैठ के नोट्स को बनाने वाला नहीं है, अध्यात्म को साफ करने वाला नहीं है। अभय सिंह ने कर लिया तो अच्छी बात है, लेकिन ज्यादातर लोग तो गांजे मारने वाले हैं। और गांजा कितनी बड़ी समस्या है हमको पता ना, 20 साल से आईआईटी बॉम्बे में, और वो आईआईटी बॉम्बे में जैसी बाकी सारे आईआईटी में वैसी, वैसे सारे एनआईटी में वैसी, वैसे सारे मेडिकल कॉलेज में वैसी, और हर जगह है। दिल्ली में, मुंबई में सड़क पर खड़े होते हुए, मतलब पहली बार जब दिल्ली आया 2014 में, सड़क पर खड़े होते हुए नागली जैसी रोड जैसी जगह पर लोगों को गांजे बनाते हुए देख रहा हूँ। मतलब रोज ही सड़क पे खड़े होकर लोग गांजा बनाते रहते हैं, शराब पीते रहते हैं। तो उनको बेसिकली मतलब ये और मोटिवेट थोड़ा करना चाहिए कि गांजा इज स्पिरिचुअल थिंग। गांजा तो पहले से ही इतनी बड़ी समस्या है। गांजा इज बैड, आई एम सेइंग, आई एम आल्सो विद यू, मैं अगेंस्ट दिस अभय सिंह। गांजा बैड है, बट वो साइंस और सनातन को जो जोड़ रहे हैं वो तो अच्छा काम कर रहे हैं ना, उसके लिए तो हमें प्रेज की जरूरत नहीं है ना। उसकी जरूरत ही नहीं थी, प्रेस क्या करना, उसकी जरूरत ही नहीं थी। मतलब आईआईटी बाबा को अस्तित्व में आने की जरूरत ही नहीं थी। पॉइंट ये है, आईआईटी बाबा अस्तित्व में नहीं आता तो गांजा मारता रहता कोने में बैठकर, किसी छपरी या जो भी हिप्पी बाबा है उसकी ड्रेस पहने हुए जो नागा है उनके साथ मारता रहता, किसी को पता नहीं चलता। और जो आप बोल रहे हो कि वैल्यू, मतलब साइंस और आध्यात्म को जोड़कर लोगों को ज्ञान मिल रहा है, तो ज्ञान की कमी है क्या? आप भारत के वासी हो यार, ज्ञान की कमी थी क्या? मैं बोल रहा हूँ कि इसको अस्तित्व में आने की जरूरत ही नहीं थी। अस्तित्व में आने से कोई पॉजिटिव वैल्यू एडिशन नहीं हुआ है, सिर्फ नेगेटिव हुआ है। हाँ जी। तो अगर हम ये मान ले, समझ रहे हैं ना? अगर हम मान ले, फॉर इंस्टेंस मान ले, वो एक कल्कि अवतार है, वो कल्कि है, और उसके बाद उनकी बहन खुद कमेंट करती है कि मेरे भाई से बोल दो मुझे माफ कर दे। तो ये कैसा कल्कि है? ये कैसा विष्णु अवतार है जो अपनी बहन को भी माफ नहीं करता? कैसा विष्णु अवतार है जो कहता है मेरे माँ मर गए? उस राम ने, जो एक राम था, जिसने एक राम था अपने माता पिता की आज्ञा के लिए, उसने खुद को छोड़ दिया था। और ये कैसा कल्कि और ये कैसा विष्णु अवतार है जो अपने माँ बाप से मिलना नहीं चाहता, अपनी बहन को माफ नहीं करना चाहता? उस राम ने उस केकई को मंत्रा को माफ कर दिया था, और ये अपने माँ बाप और अपनी बहन से नहीं मिलना चाह रहा। ये कैसा कल्कि है, कैसा विष्णु है ये? तो हो सकता है सब स्क्रिप्टेड हो भाई बहन का, दोनों का। मैं ऐसे कल्कि पे मैं उनसे नहीं मिल पाया, तो मैं उस कल्कि को पहला क्वेश्चन यही करता कि आप कैसे विष्णु अवतार हैं? एक राम था, वो भी विष्णु अवतार था, उसने अपने माँ बाप के लिए छोड़ दिया, तो शिव ने भी पूजा। आज अब जिस शिव की बात करते हो, जो शिव हमेशा राम राम करता है, उस शिव की बात करते हो, शिव से कहता है शिव से बड़ा कोई नहीं, और ऐसे कल्कि अपने आप को बोलते हो, अपनी बहन को माफ नहीं कर पा रहे। आप स्टिकनेस कर रहे हो, रूडनेस कर रहे हो, आप गर्लफ्रेंड्स की बात कर रहे हो, आप ये कह रहे हो मेरे बहुत सारे रिलेशनशिप्स रहे हैं, और ये भी कह रहे हो कि देखिए, उसके बाद भी कह रहे हो कि मैं कल्कि हूँ, मैं माफ भी नहीं करूंगा। बहन रो रही है, बहन कमेंट्स में लिख रही है कि लोग मेरे भाई को मिलवा दे, अपने बच्चे की फोटो लगा के मामू मामू करवा रही है, उसके बाद भी वो वापस नहीं आ रहे। मैं क्या बोलूं ऐसे कल्कि? आपके पास कुछ बयान है? नहीं,
मेरे पास तो ये जिज्ञासा है कि हम अब आईआईटी बाबा के बारे में बात कर ही क्यों रहे? क्या आईआईटी बाबा अभी अस्तित्व में है? वो क्या मीडिया चैनल पे जा रहे हैं? लोग उसको क्या सुन रहे हैं, पूज रहे हैं, उसे गुलाम बन रहे हैं? मतलब वो हमारी फीड में क्या नजर नहीं आता? हाँ जी। क्योंकि हमने तो उसी के ऊपर कई जगह कमेंट किया है। हमने अपना नाम भी बदल के सीनियर आईआईटी बाबा रख लिया है ताकि हम एल्गोरिदम में आ जाएं, और जो लोग हमको आकर उसके बारे में इन्फॉर्म करते थे उनको इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए कि हम उसके कॉलेज से उसके सीनियर हैं। लेकिन अब हमारी फीड में यूट्यूब पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर कहीं वो नजर आता नहीं है। तो क्या है, वो जिंदा है कि मर गया, कि जेल में चला गया, या फिर वो क्या हो गया उसका? आपको कुछ इन्फॉर्मेशन है? आप प्रेस के आदमी है। नहीं नहीं, उनकी अभी इस समय चली रही है, मतलब कह सकते हैं कि हाँ उनका बिजनेस अच्छा चल रहा है, क्योंकि इसको मैं बिजनेस इसलिए बोलूंगा क्योंकि एक बार मैंने ये चीज सुनी है मीडिया सेंटर से, जब लोग वापस जा रहे थे तो उन्होंने अपने प्लान शेयर करे थे कुछ लोगों के साथ। उन्होंने कहा था कि मीडिया सेंटर प्रयागराज महाकुंभ की बता रहा हूँ, जब वो आए थे तो वहां से वापस जा रहे थे, तब उन्होंने कुछ लोगों से प्लान शेयर करे थे। उन्होंने कहा था कि मैं यहाँ से फेमस होकर अपना यूट्यूब खोलूंगा, इंस्टा पे फेमस होऊंगा और वहां से पैसा कमाऊंगा। एक्चुअली ये एक बिजनेस मॉडल उनके दिमाग में पहले चल रहा था, और आई एम थिंकिंग ही इज गोइंग गुड इन हिज बिजनेस मॉडल और आध्यात्मिक जर्नी, कुछ भी कह सकते हो आप। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, सही है। जी। मतलब कोई आदमी कुछ भी बाबा बन के बैठा है इंटरनेट पर, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। लेकिन नशा नशा करना, और बेसिकली इंडिया में तो उसका प्रमोशन करना इलीगल है, तो वो इलीगल काम है। उस पर हम दोनों बैठ के क्या बात करें? वो तो सरकार जाने और पुलिस जाने और कोर्ट पुलिस जाने, अदालत जाने। जब वो पूरे मीडिया में सब में लाइव बोलने की मैं ये कर रहा हूँ, तो जब नारकोटिक्स डिपार्टमेंट आर्यन खान को पकड़ सकती है, बड़े बड़े सेलेब्स को पकड़ सकती है, तो व्हाई नॉट नारकोटिक्स इज चेजिंग हिम? नहीं तो वो तो बता ही दिया ना, वो तो उसको पकड़ लिया था ना जयपुर के होटल। तो छोड़ा क्यों? क्योंकि वो उसने ऐसा बोला ना कि जो परमिटेड क्वांटिटी उससे कम जब्त हुआ उसके पास। तो ले रहे हो क्या, क्वांटिटी क्या उस समय कम होगी, हो सकता है बाद में ज्यादा हो या बाद में हो, पुलिस क्यों नहीं उस तो पर? कानून तो नियम से चलेगा ना। कानून तो नियम से चलेगा। जब आप पुलिस ने पकड़ा, उसके बाद आपके पास सामग्री उपलब्ध हुई, यदि वो परमिटेड से अंदर है तो उस पर कुछ केस नहीं बनेगा या गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। तो लेकिन फिर भी वो ये चीज हमारी जो गवर्नमेंट इसको बैन करती है, मना करती है, उस पर वो उसको खुला प्रमोट करे, तो गवर्नमेंट क्यों नहीं उनको पकड़ रही है? हाँ, तो उसके लिए जरूर पीआईएल किया जा सकता है। तो पीआईएल हमने तैयार की है, आपको चाहिए तो हमें कॉपी भेज देंगे। और आईआईटी बॉम्बे के डायरेक्टर को हमने लिख दिया है कि ये नशा फैला रहा है और आईआईटी बॉम्बे की डिग्री का दुरुपयोग कर रहा है, तो इसकी डिग्री को खारिज किया जाए। लेकिन अगर उसका बिजनेस सोशल मीडिया पे चलता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। सोशल मीडिया पे तो आपको पता है कोई भी कुछ भी बेच रहा है, कोई भी कुछ भी चला रहा है। क्या एक 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 लड़का है जापान का, वो ये सर्विस बेचता है कि आपके साथ बस साइलेंटली बैठेगा और आपके साथ रहेगा कुछ घंटे के लिए। आप उसको कुछ कहानी सुनाओ, कुछ अपने दिल की सुनाओ, या बोले कि तू चुप रहे, बस मैं कुछ पढ़ाई करूंगा, तो बस मेरे को कंपनी दे। साइलेंट कंपनी बेच रहा है किसी के लिए। वो तो दुनिया में कोई भी कुछ भी बेच रहा है। आजकल इंटरनेट में आप और कुंभ के अंदर भी फोटो फोटो पानी में डाल डाल के वो कुंभ स्नान करवा रहा था, हजार रुपए में, आपको पता है। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। तो जैसे वो बिजनेस सही है, वैसे आईआईटी बाबा का बिजनेस भी सही है, नो प्रॉब्लम। हाँ जी, हाँ। तो मतलब ये एक पूरा बिजनेस है। बट अब बिजनेस तो है ही, और वो तो साफ साफ लगी रहा था जिस प्रकार से वो पहले सन्यासी बन के बैठा था कि मैं तो सब मुक्त हो गया, और अब वो प्रॉपर बढ़िया से कैमरे से लाइव वगैरह कर रहा है, इंस्टाग्राम पर बार बार लाइव हो रहा है। या जिसको शिव प्राप्त हो गया उसको बार बार खुल दीजिए, बार बार इवन मेरे पॉडकास्ट में लपक लपक के तैयार हो गया यार वो। नहीं नहीं नहीं, वो अपना पॉडकास्ट खुद से स्टार्ट करने वाले हैं। उन्होंने एक लिस्ट मंगाई थी पूरी इन्फ्लुएंसर्स की, वाया मेरे थ्रू गई थी, मैं नाम डिस्क्लोज नहीं करूंगा, पर उनके पास पूरी एक लिस्ट गई है इन्फ्लुएंसर्स की, और एक दो मीडिया लोगों से मेरी बात हुई है, उन्होंने उनके साथ बोला है कि आप लोग आओ, मैं पॉडकास्ट स्टार्ट कर रहा हूँ। तो इवन वो अपना बिजनेस को और एक्सपैंड कर रहे हैं ये स्टार्ट करके। हाँ, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो वो अपना बिजनेस एक्सपैंड करेगा तो हमारा भी बिजनेस एक्सपैंड होगा, तो हमें तो फायदा ही है उससे। क्या वो जो भी जितने भी लोग आईआईटी बाबा को जानेंगे उनको हम पहुंचाएंगे अपना नाम कि हम सीनियर आईआईटी बाबा है, हमारा भी बिजनेस एक्सपेंड करो। हम तो सिंपल से बिजनेस के बिजनेसमैन है, हम तो बता ही रहे हैं। हम तो अपनी कम्युनिटी बनाते हैं, उसमें 32-30 प्रकार की चीजें सिखाते हैं, और हर महीने कुछ पैसा चार्ज करते हैं। 444 रुपए की अपनी फीस रख रखी है, 20 ग्रुप बना रखे हैं और मीटिंग वगैरह करते हैं। तो हमारा तो फिक्स बिजनेस प्लान है 9 साल से, इसमें कोई शर्म वाली बात नहीं। तो आप हम कोई धर्म का काम नहीं कर रहे, कर्म का काम नहीं कर रहे, कोई समाज सेवा नहीं कर रहे, हम तो बिजनेस कर रहे हैं। और बिजनेस के अंदर हम पैसे के साथ साथ सेवाएं भी लेते हैं लोगों को। तो अगर आपके क्या प्लान्स है, और आपके आईआईटीएंस के और पीआईएल के क्या प्लान्स है ऐसे कि आप लोग नेक्स्ट क्या एक्शन लेने वाले हो? क्योंकि आपके भी कई दोस्त होंगे जो आईआईटी बाबा के भी कनेक्ट में होंगे, मतलब आया म्यूचुअल सर्किल तो होगा एक। तो आप लोग जब एक दूसरे से बात करते हो, या म्यूचुअली क्या बात हो रही है आप लोग के बीच में? क्योंकि
कुछ म्यूचुअल दोस्त ऐसे होंगे जो आईआईटी से बाबा से भी कनेक्ट होंगे और आपसे भी कनेक्ट होंगे, म्यूचुअली क्या बात होती है आप लोग इसके बारे में, और आपके फर्दर एक्शंस क्या हैं, और आईआईटीएन जो आपके दोस्त हैं जो अभय सिंह को भी जानते हैं वो क्या एक्शन लेने वाले हैं? तो यार ये आपने बहुत ही संवेदनशील सवाल पूछा है, हम्म, ठीक है। और आपको कोई आईआईटीएन से अभी बात करने को ये मिल रहा है, तो आपको बहुत ही अंदर की इंफॉर्मेशन आपको पता चलेगी। मतलब जो आईआईटीएन होता है ना, वो अंदर से बहुत ज्यादा कॉम्पिटिटिव होते हैं, हम्म, बहुत ज्यादा इंडिविजुअलिस्टिक होते हैं कि मतलब मेरी डिग्री, मेरा पैसा, मेरी जॉब, मेरी प्रसिद्धि, मेरा नाम, मतलब मैं सफल रहूं। मतलब बहुत ही कट थ्रोट कंपटीशन वाले लोग होते हैं। तो मतलब कहीं पर भी स्टैंड लेना आईआईटी बाबा के सपोर्ट में या हमारे सपोर्ट में या हमारे विरोध में, उनके विरोध में, तो आईआईटी का चेहरा सामने आता है, उसकी आइडेंटिटी सामने आती है, उससे बचता है आईआईटी। मैं आपको ही कहना चाह रहा हूँ, किसी भी कंट्रोवर्सी में फंसने से बचता है आईआईटी। ओके, तो जैसे आपके कॉलेज होते हैं ना, जैसे आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के ना, नहीं आप भी तो एनआईटी के हैं, यस यस यस, हाँ जी, तो आपने भी वो देखा होगा। बट आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में यदि जाएं, जेएनयू में, तो वहां पर आदमी चेहरा चमकाना चाहता है, नेतागिरी करना चाहता है कि मैं नेता, देखो मेरे ही विचार है, आ जाओ तुम लोग मेरा सपोर्ट करो, ठीक है, प्रोटेस्ट करेंगे। ऐसा आईआईटी में नहीं होता। आईआईटी में अपने आप को चमकाने से आदमी डरता है, क्योंकि उसको लगता है कि मतलब एक आईआईटी का एक अलग ही ऑरा होता है, सामाजिक एक वो बना होता है कि यार यार बहुत बड़ी चीज है। तो जहां पर उसे कुछ मुंह बोलना शुरू किया, कुछ सच के खिलाफ, मतलब झूठ के खिलाफ और सच के साथ कुछ बात करनी शुरू करी, तो उसको दुश्मन बनने लगेंगे। उसे डरता है आईआईटी। मैं आपको कहना चाह रहा हूँ, तो आईआईटी अपनी जो इमेज है, बहुत ही साफ सुथरी, अच्छा बच्चा, पढ़ने लिखने वाला, अच्छी जॉब करने वाला, सुशील, सामाजिक सिटीजन की तरह अपनी इमेज रखता है आईआईटी। ओके, आपको बात आ रही है, नहीं समझ आए? मतलब बहुत ही ऐसे कम होते हैं मेरे जैसे और आईआईटी बाबा जैसे, जो कि कैमरे पर आकर मतलब करते फिर अपनी हरकतें। मैं आपसे एक चीज और पूछूंगा। मैंने अभी एक क्वेश्चन शायद मैं मिस कर दिया। मैंने आपसे पूछा था कि आप लोग जब म्यूचुअल बात करते हो, मैं नहीं बोल रहा कि आप किसी को कोट करो, जब आपके म्यूचुअल फ्रेंड और अभय सिंह के म्यूचुअल फ्रेंड, मतलब कोई एक ऐसा म्यूचुअल होगा जो दोनों का फ्रेंड होगा, वो जब बात करता है एक दूसरे के बारे में, तो क्या करते हो आप? नहीं, पहली बात तो ग्रुप जो होते हैं ना, आईआईटी के ग्रुप हमारे बहुत बने हुए हैं। मैं करीब 8-10 ग्रुप्स में हूँ। मतलब जयपुर में रहने वाले, दिल्ली में रहने वाले, और पूरे इंटरनेशनल, या फिर हॉस्टल 6 के, जिस हॉस्टल का वो है ना। आपको ये बात पता है कि अगले महीने अप्रैल में जिस हॉस्टल में मैं और आईआईटी बाबा रहते थे, उसका डिमोलिशन होने वाला है। तो उसके डिमोलिशन के उपलक्ष्य में 1000 आईआईटी से ग्रुप बना है। ओके, तो उससे पता चलता है, जो आपका सवाल का जवाब है ना, उस ग्रुप से पता चलता है। 1000 आईआईटीएन से एक व्हाट्सएप ग्रुप बना है, जिसके अंदर हॉस्टल 6 के सारे आईआईटीएंस पिछले 50 साल के आके जुड़े हुए हैं, क्योंकि वो हॉस्टल को डिमोलिश करने जा रहे हैं, ध्वस्त करने जा रहे हैं, नया बनेगा उसी जगह हॉस्टल। तो सारी बातें हो रही है। तो उसके अंदर यदि कोई आईआईटी बाबा का जिक्र करता है, जो कि या तो अपने ही बैच का करता है, या फिर उसकी कोई तो बहुत सीनियर आदमी जिसको ऐसा लगता है कि यार लगा कि कुछ स्पिरिचुअल बन गया आईआईटी का आदमी, ऐसे मतलब कोई एक आध आदमी वो बात छेड़ता है, वो बात वहीं पर ही उठती है, थोड़ी देर में खत्म हो जाती है। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, क्योंकि जहां पर लोगों ने उसका सपोर्ट करना शुरू किया या फिर उसके विरोध में बोलना शुरू किया, वहां पर वो एक गैंग बनना शुरू होगा। और आईआईटी में लोग गैंग नहीं बनाते, आपको ये बात बता दूं मैं। तभी उनके सपोर्ट में कोई और दूसरा आईआईटीएन नहीं आ रहा है। ये बात तो मैंने सोची नहीं। ये बात सही कही गुरु आपने। मतलब वो सपोर्ट में तो है, अंदर ही अंदर है। आप मतलब मैं और आप आईआईटी नजदीक हो तो मिलेंगे तो बात जरूर करेंगे खुल के, लेकिन पब्लिक प्लेटफॉर्म पर एक कम्युनिटी के अंदर वो स्टैंड नहीं लेंगे। ओके, सारे ग्रुप के अंदर मैंने देखा है, आईआईटी के सारे ग्रुप है, जहां कहीं बात खत्म हुई आईआईटी बाबा की, वो तुरंत ही खत्म हो गई, उसको आगे किसी ने एस्केलेट नहीं किया। मैं तो बहुत बारीकी से वॉच रखता हूँ, मेरे पास व्हाट्सएप, मेरा पूरा धंधा 9 साल से व्हाट्सएप पर ही है। तो मैं तो सारे व्हाट्सएप पर बहुत बारीकी से ध्यान रखता हूँ कौन क्या बात कर रहा है। और आई जैसे आपने पूछा ना आईआईटी में क्या क्या बात करते रहते, तो मुझे बहुत इंटरेस्ट है कि मेरा 20 साल पुराना सीनियर आईआईटी ने 30 साल पुराने सीनियर आईआईटी, वो हम लोग आपस में क्या बात करते हैं, कैसे जीते, कौन सी गाड़ी है, कौन से कहाँ पर घर है, और कैसे रहते, कैसी उनकी वोकेबलरी, कैसे सोच है, ये सब पता रखता हूँ मैं। तो उसके बारे में बहुत कम बात होती है कम्युनिटी में, लेकिन पता चल जाता है कि यार ये आदमी ने कभी ना कभी उसका जिक्र किया है। वो जिक्र आगे नहीं बढ़ पाया, लेकिन कभी ना कभी जिक्र किया है। मैंने को ये चीज थोड़ी सी आपसे वियर्ड भी लगी, थोड़ी सी वो भी लगी कि जो आपने बातचीत करी और इसके टॉपिक पे, तो ये
इंफॉर्मेटिव भी है, कई लोग के लिए ये एक स्टिग्मा भी है कि आप आईआईटी बाबा के खिलाफ कैसे बोल सकते हो, कई लोग के लिए हाँ वो गलत कर रहे हैं। इवन मैं आपसे एक नया टॉपिक स्टार्ट करूंगा कि ये टॉपिक है कि उन्होंने जब वो टिप्पणी करी कि इंडिया मैच हार जाएगी, इंडिया मैच जीत नहीं सकती और इंडिया फाइनली चैंपियंस ट्रॉफी जीतेगी, तो ये कैसे कल की है जो कहते हैं कि इंडिया हार जाएगी, जिस देश में रहते हैं उस देश को कहते हैं कि वो हार जाएगा, और कल की भविष्यवाणी गलत हो जाती है। विष्णु गलत हो रहा है दुनिया में, कुछ बताएंगे सीनियर आईआईटी बाबा? तो यार आपने कभी ऐसे लॉटरी लगने वाले लोगों की जिंदगी देखी नहीं क्या? मतलब मेरे आईआईटी बॉम्बे से ऐसे अधिकारी थे, इनकम टैक्स के अंदर जॉब लग गई, खूब 2 नंबर का पैसा आ रहा है, खूब दारू पी रहा है और खूब लड़कियां लाके नचा रहा है, और उसकी मतलब सारा पैसा उसी में निकाल दिया, और मतलब मेंटली सिक हो गया और जॉब भी चली गई लगभग लगभग। तो किसी इंसान की लॉटरी लग जाती है तो फिर वो इतना थोड़ी ना सोचता है कहाँ पर खर्च करना है, कहाँ पर खर्च नहीं करना है, कहाँ पर क्या बोलना है, कहाँ पर क्या नहीं बोलना। वो तो उसमें मदमस्त होकर नाचता। तो आईआईटी बाबा की एक प्रकार से लॉटरी लग गई है। सुनो आईआईटी बाबा, ये बात रिकॉर्ड में बोल रहा हूँ मैं, आईआईटी बाबा कोई बहुत आध्यात्मिक आदमी नहीं है, ना कभी था। वो सारे के सारे जो इंजीनियर और जो भी इस प्रकार से आईआईटी वगैरह होते हैं, जॉब से फ्रस्ट्रेटेड होते हैं और सोचते हैं कुछ वर्क फ्रॉम होम मिल जाए, या फिर कुछ वर्क फ्रॉम मोबाइल हो जाए, या फिर कुछ पैसिव इनकम का जुगाड़ हो जाए, या फिर सोशल मीडिया पर अपना बढ़िया से काम धंधा चल जाए। वो सारे युवा ऐसी दिशा में सोचते हैं। तो आईआईटी बाबा की लॉटरी लग गई, आईआईटी बाबा की लॉटरी लग गई तो फेमस हो गया। तो फेमस होकर आपको चारों तरफ अपना कंटेंट वगैरह क्रिएट करके जो भी उससे होता है कंटेंट क्रिएटर जो भी बाबा बनते हैं वो करने की कोशिश कर रहा है। तो आप समझ रहे हैं ना? मैं एक चीज और बोल रहा हूँ कि ये कैसा विष्णु है जो 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 इस भारत में पैदा हुआ, उस भारत को ही कह रहा है वो हार जाएगा, और उसके बाद विष्णु की भविष्यवाणी। वही बोल रहा हूँ, वो कुछ भी बोल सकता है। मतलब वो उसको थोड़ी ना पता कि उसने क्या बोला, विष्णु ये कब क्या बोल दिया। विष्णु ये जब उसकी लॉटरी लग गई उसकी लॉटरी लग गई ना, सोशल मीडिया प्रमोशन उसका हो गया, तो वायरल हो गया, तो अब वो उसकी लॉटरी लग गई और कुछ भी हो सकता है। ही इज नॉट आंसरेबल, ही इज नॉट क्रेडिबल फॉर हिज स्टेटमेंट। और विष्णु ये कहते हैं कि मैं लोगों को ये सिखा रहा था कि लोग भविष्यवाणी विश्वास न करें। विष्णु खुद भविष्यवाणी करते हैं, कल्कि जी खुद भविष्यवाणी करते हैं, और खुद लोगों को उसमें ज्ञान भी देते हैं। बस यार मेरा तो बहुत हो गया। उसमें लास्ट क्वेश्चन को एंड करें, क्या ये कल्कि है, क्या ये पागल है? ये चूतिया है। सर बस यही मेरे को आपसे आज डिस्कशन करना था, क्योंकि मेरे को कुछ थ्रेटन्स मिले थे इनकी बहन से, वो क्लैरिटीज मेरे को लगी थी, कुछ क्वेश्चंस थे दिमाग में, तो उसको मैंने एक बहुत अच्छा कॉमेडी स्टार है, उस कॉमेडी स्टार का इस्तेमाल करते हुए हम लोग भी जीवन में आगे बढ़ सकते हैं, तो हमको बढ़ना चाहिए। रियली थैंक यू।